तो मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर इस तरह से फेंका, तो कोट के अंदर जो होड़ लगे हुए थे वो ग्रेनेड उसके होड़ के अंदर जा गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड तो फट गया, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिरा। उस ग्रेनेड के धमाके से जो बाकी पाकिस्तान के बचे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को ऐसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। साथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा हिला। कितनी गोलियां लगी थी आप? 17 बुलेट। मैंने उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, सिर्फ कंधा हिला। फिर ऐसे राइफल को उठाया एक हाथ से, ऐसे पलटा खाया, फिर वहां से फायरिंग किया तो उनके 3-4 पाकिस्तानी मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा कि यहाँ पे अकेला नहीं है, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। फिर वहां से वो भाग खड़े, 4-5 मीटर तक खिसकता रेंगता फायर करता हुआ मैं उनके पीछे गया। 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, वेपन की डिप्लॉयमेंट। और उस टाइम पे वहाँ सब कुछ छोड़ करके भागते जा रहे। बेबस और लाचार था क्योंकि चल भी नहीं सकता था। इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी और इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, लेकिन हताश नहीं, निराश नहीं। बहुत देर वहां पड़े रहने के बाद फिर दिमाग के अंदर फिर पागलपन छाया, योगेंद्र तुझे तो नीचे जाना है। और ये 19 साल का लड़का जिसकी 2.5 साल की सर्विस उन डेड बॉडियों के बीच पड़ा हुआ था, जिसको ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है पाकिस्तान किधर, 500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करते हुए नीचे आया। नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, उनको आवाज दिया, वहां से मुझे उठा करके लेकर के गए।